दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों सितंबर 2026 आने वाला महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, गोचर में नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, इस महीने किस प्रकार का फलाफल नवग्रहों का देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों ये जो राशिफल है वैसे तो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। यह महीना विशेषकर आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए कैसा रहेगा, और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं भाग्य, करियर और बिजनेस, उसको लेकर यह महीना कैसा रहेगा। दोस्तों वैसे तो यह ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। इस महीने आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे लग्नेश और धनेश बनकर। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य केतु व बुध आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र योग कारक बनकर के आपके दसम भाव में अपनी स्व राशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2026 में मकर राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, यानी आपका पहला भाव, और यहां पर लग्नेश बनते हैं आपके राशि के स्वामी शनिदेव। शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। यह अच्छी स्थिति है शनिदेव की। तीसरे भाव में शनिदेव अच्छे माने जाते हैं और ऐसा कहा भी जाता है त्रिछष्टे चलावे शनि शौक्य दाता। तीसरे भाव में शनि दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, समस्याओं का नाश कर देते हैं। यहां पर शनिदेव की स्थिति अच्छी है। कुल मिला के स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और नवम दृष्टि से ये अपने ही भाव को, तीसरे भाव को देख रहे हैं। शनिदेव के ऊपर इनकी दृष्टि है। पंचमें शुक्र बनते हैं जो कि आपके दशम भाव के अंदर अपनी स्व राशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिला के स्वास्थ्य को लेकर यह महीना आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, कफ कोल्ड की समस्याएं हो सकती है, छोटी मोटी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज वगैरह, उसको आप कंट्रोल में रखना है। बाकी इतनी बड़ी कोई गंभीर समस्या आपके लिए इस महीने नहीं रहने वाली, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। दोस्तों शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव। यहां पर पंचमेश बनते हैं शुक्र, और मकर लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। वो प्रधान ग्रह माने जाते हैं, वो मुखिया माने जाते हैं। तो शुक्र पंचमेश बनकर के आपके दसम भाव में अपनी स्व राशि तुला राशि में विराजमान है। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह महीना काफी बेहतर साबित हो सकता है आपके लिए। शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या फिर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोचिंग करवाना भी चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यह महीना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। शिक्षा के लिए यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। पंचमें स्वयं शुक्र बनते हैं, वो आपके दसम भाव में। तो यहां पर कार्यसिद्धि देखने को मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र से अगर आप जुड़े तो फिर यह महीना सितंबर 2026 का आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बेहतर साबित होगा।
अब बात करते हैं आपके प्रणय संबंधों की, प्रेम प्यार की। तो यही पंचम भाव बनता है प्रेम प्यार का, और पंचमेश बनते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। 2 सितंबर को शुक्र आपके भाग्य भाव से निकल करके, यानी आपके नवम भाव से निकल करके आपके 10वें भाव में अपनी स्व राशि में विराजमान होंगे। तो प्रेम की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रणय संबंधों की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, तो आपके लिए स्थिति अच्छी है, अनुकूल है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, आप प्रेम संबंधों में जुड़ सकते हैं, या पहले से जुड़े हुए हैं तो वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। तो स्थिति आपके लिए शानदार है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक सुख की, पति पत्नी की। सप्तम भाव बनता है आपके दाम्पत्य जीवन का। सप्तमें चंद्रमा बनता है। चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल देते हैं, लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो इससे बेहतर स्थिति तो हो ही नहीं सकती। और दूसरा, आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव कहां बैठे हैं? आपके 3रे भाव में, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठे हैं। और बृहस्पति नवम दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, 3रे भाव को देख रहे हैं। शनिदेव के ऊपर इनकी दृष्टि है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो कर्म और भाग्य का बेहतर तालमेल यहां पर देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव होगा पति पत्नी के बीच अच्छे संबंधों की स्थिति, प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न होगा, और उस वातावरण का प्रभाव आपके पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। चूंकि सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो कार्यक्षेत्र के हिसाब से भी देखा जाए, रोजगार के हिसाब से भी देखा जाए, भागीदार के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो यह स्थिति अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण देखने को मिलेगा। आपकी दैनिक इनकम भी बढ़ेगी, जिसके कारण आप कर्जों से मुक्त होंगे, आप खर्चों से मुक्त होंगे। तो कुल मिला के पति पत्नी के बीच एक अच्छा सामंजस्य इस महीने आपके लिए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपके भाग्यश बनते हैं बुध, और बुध मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए कारक बनते हैं। वो त्रिकोण के स्वामी हैं। बुध 6 सितंबर तक तो आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण भी करने वाले हैं। तो 6 सितंबर तक बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वहां पर सूर्य स्वगरी हैं, अपनी खुद की राशि में बैठे हैं बुध के साथ। लेकिन 6 सितंबर के साथ बुध की स्थिति, यानी आपके लिए भाग्यश की स्थिति बदलने वाली है, बहुत ही बड़ी होने वाली है। क्योंकि बुध राशि परिवर्तन करके 6 सितंबर को आपके भाग्य भाव में अपनी स्व राशि व अपनी उच्च राशि कन्या राशि में विराजमान होंगे। यहां से भाग्य की जागृति देखने को मिलेगी, यहां से भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें भी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के भाग्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो यह बेहतर स्थिति है आपके लिए। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि स्वयं अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में विराजमान है, और ये अपनी नवम दृष्टि से अपनी दूसरी राशि मीन राशि को देख रहे हैं, 3रे भाव को देख रहे हैं। और भाग्यश बुध जब अपनी स्व राशि व अपनी उच्च राशि में भाग्य भाव में विराजमान होंगे, तो इससे बेहतर स्थिति तो मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए हो ही नहीं सकती। यहां पर धर्म और अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। और जब भी जीवन में परमपिता परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो एक अच्छे भाग्य की शुरुआत वहां से हो जाती है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में कोई बेहतर प्रगति के योग दिखाई देंगे। पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, जिसके कारण आपको सपोर्ट भी मिलेगा, पैसों का सपोर्ट मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, भाग्य में विशेष जागृति देखने को मिलेगी। और बुध विशेष कर वाणी के कारक माने जाते हैं। यह आपको वाणी कुशलता देंगे, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम, अटका हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। क्योंकि ऐसी चतुराई बुध आपको 6 सितंबर के बाद जब वो आपके भाग्य भाव में अपनी स्व राशि व अपनी उच्च राशि कन्या राशि में आ जाएंगे, तो वहां पर देखने को मिलेगी। बुध यहां से सप्तम दृष्टि से आपके 3रे भाव को देखेंगे, यानी शनिदेव के ऊपर इनकी दृष्टि होगी। 3रा भाव पराक्रम और साहस का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके लिए पराक्रम की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। तो जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को ही उन्हें सफलता मिलती है।
तो यहां पर बुध की स्थिति आपके लिए अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। स्वयं में शुक्र बनते हैं आपके लिए कार्य क्षेत्र के स्वामी, यानी आपके 10वें भाव के स्वामी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे में वो 10वें भाव में 2 सितंबर को आपके 10वें भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में आ जाएंगे। तो ये कार्य क्षेत्र के हिसाब से स्थिति आपके लिए बेहतर है। 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर आपको जीवन में प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रमोशन की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी, आपका इंक्रीमेंट बढ़ने वाला। अगर आप नौकरी करते हैं तो, अगर आप व्यापार भी करते हैं तो ये स्थिति सितंबर 2026 में मकर राशि वालों के लिए बेहतर साबित हो सकती है। यानी दिनों दिन आप प्रगति करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष जागृति देखने को मिलेगी। और शुक्र यहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, माता के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होगी। यह भाव प्रॉपर्टी का माना जाता है, भू भवन मकान और वाहन का माना जाता है। आप कोई नया वाहन ले सकते हैं, आपके पास पुराना है उसको बदल करके आप कोई नया ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, नया मकान भी बना सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी शुक्र की बहुत ही शानदार, जो आपके लिए 10वें बनते हैं। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। दोस्तों, व्यापार का जो भाव बनता है, प्रॉफिट का जो भाव बनता है, लाभ का जो भाव बनता है, और यहाँ पर आपके लिए लाभेश बनते हैं मंगल। और मंगल कहाँ बैठे हैं? आपके 6ठे भाव के अंदर, और ये रहेंगे 18 सितंबर तक। दोस्तों, 18 सितंबर से पहले जब तक मंगल आपके 6ठे भाव में, और वो भी अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में बैठे हैं, तो आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो 18 सितंबर के बाद करें, जब मंगल आपका राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में, और हालांकि वो अपनी नीच राशि में होंगे विराजमान आपके सप्तम भाव में 18 सितंबर के बाद। बृहस्पति वहां पर पहले से ही अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ऐसे में मंगल का नीच तो भंग होगा, और वो बनाएंगे आपके लिए नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे आपके सप्तम भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो निश्चित तौर पर यहां से विशेष जागृति देखने को मिलेगी आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में, आपके इनकम में। तो ये 18 सितंबर के बाद होगा। 18 सितंबर से पहले अगर कोई फैसला लेना है आपको सोच समझ कर ले, जल्दबाजी ना करें। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, भाषा में उग्रता न दिखाएं, भाषा की मर्यादा बना करके रखें। 18 सितंबर तक मंगल आपके रहेंगे 6ठे भाव के अंदर। 18 सितंबर के बाद मंगल की स्थिति अच्छी होगी। हालांकि कहते हैं कि वो नीच राशि में होंगे, लेकिन वहां पर नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है। 18 सितंबर के बाद आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रोजगार में, आपके इनकम में, आपके प्रॉफिट में, 18 सितंबर के बाद आपके रोजगार में कोई न कोई नया सर्जन देखने को मिलेगा। आप कोई नया रोजगार लगाएंगे। कुल मिला के शुक्र की स्थिति आपके लिए काफी शानदार रहेगी इस महीने, क्योंकि शुक्र योग कारक है और आप केंद्र में वो बैठे हैं अपनी स्वराशि तुला राशि में। मालवीय नामक पंचमहापुरुष का राजयोग का निर्माण भी वो आपके लिए करेंगे। तो ये स्थिति रहेगी मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए सितंबर 2026 में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में क्या करना है? एक तो शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करें। आप शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरो, इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें, भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव जो है वो शनिदेव के प्रिय देवता माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहां शनिदेव की कृपा भी हो जाती है। एक ये उपाय आप जरूर करें, जो कि आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। आपका एक कमेंट और एक लाइक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।